हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंडियन ज्योग्राफी की इस लेक्चर सीरीज में हमारा टॉपिक है भारत में परिवहन। भारत में परिवहन का ये थर्ड लेक्चर है। इससे पहले दो लेक्चरों में हमने देखा परिवहन होता क्या है, परिवहन के कितने प्रकार होते हैं, और परिवहन में हमने स्थल परिवहन लैंड ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट किया था, जिसमें हम बात कर रहे थे हाईवेज की, नेशनल हाईवेज की, यानी रोड ट्रांसपोर्टेशन की हम चर्चा कर रहे थे। आज हमें बात करनी है भारत के कुछ प्रमुख नेशनल हाईवेज, वो कहाँ से निकलते हैं, उनकी लेंथ कितनी है। इसके साथ में रोड ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड कोई और फैक्ट रह जाएगा तो उसको आज की क्लास में हम फिनिश करेंगे। चलिए तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का हम। देखिए, सबसे पहले आज हम बात करते हैं नेशनल हाईवे नंबर 1 की। हमारा जो नेशनल हाईवे नंबर 1 है, ये लेह से शुरू होकर जाता है जम्मू कश्मीर में उरी तक। तो नेशनल हाईवे नंबर 1 कहाँ से कहाँ तक जाता है? लेह से लेके उरी तक। और याद करिएगा, मैंने आपको बताया था 2010 में जो रेशनल सिस्टम आया था, जिसमें हमने ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट अपनाया था। तो जहां जहां आपको ऑड नंबर मिलेगा वो ईस्ट टू वेस्ट जाएगा, और जहां आपको इवन नंबर मिलेगा वो नॉर्थ टू साउथ जाएगा। तो आप देख रहे होंगे ये लेह से कहाँ की ओर जा रहा है? उरी, यानी ये ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रहा है। तो हम याद रखेंगे नेशनल हाईवे नंबर 1 लेह को उरी से कनेक्ट करता है। बात करते हैं हम नेशनल हाईवे नंबर 2 की। हमारा जो नेशनल हाईवे नंबर 2 है, ये असम में डिब्रूगढ़ से स्टार्ट होता है, और हमारा जो मिजोरम है, मिजोरम के तुइपांग तक जाता है। तो आप देखिएगा, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, जिसमें ये सिक्किम है, ये वेस्ट बंगाल है, ये पूरा एरिया असम का है, ये मेघालय, त्रिपुरा, ये मिजोरम, मिजोरम मणिपुर, नागालैंड, और ये अरुणाचल प्रदेश है। तो जो हमारा नेशनल हाईवे नंबर 2 है वो स्टार्ट होता है असम के डिब्रूगढ़ से, और असम से होते हुए नागालैंड, नागालैंड से ये मणिपुर, मणिपुर से ये मिजोरम में, और मिजोरम के तुइपांग तक जाता है। तो हम कह सकते हैं इट कनेक्ट्स असम टू मिजोरम। यह असम को मिजोरम से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे है। और आप देखेंगे ये नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, यानी कि ये इवन नंबर पर आधारित है। तो ये हमने देखा नेशनल हाईवे नंबर 1 और नेशनल हाईवे नंबर 2। आइए आगे हम नेशनल हाईवे नंबर 3 की बात करते हैं। हमारा जो नेशनल हाईवे नंबर 3 है, तो ये आप मैप देख रहे होंगे, इसमें ये हमारा लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर, ये हिमाचल प्रदेश, ये पंजाब है। तो ये लेह से स्टार्ट होता है, लेह से यानी लद्दाख से चलते हुए हिमाचल प्रदेश और पंजाब, पंजाब में जाता है अटारी बॉर्डर तक, जो कि हमारा इंडो पाक बॉर्डर है। तो नेशनल हाईवे नंबर 3 लेह, लद्दाख के लेह को पंजाब के अटारी से कनेक्ट करता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा नेशनल हाईवे नंबर 3। तो 1 हमने देखा, 1 कनेक्ट करता है लेह को उरी से, 2 करता है डिब्रूगढ़ असम को तुइपांग मिजोरम से, और फिर हमने देखा नेशनल हाईवे नंबर 3 जो लेह के लद्दाख को कनेक्ट करता है पंजाब के अटारी से। नेशनल हाईवे नंबर अगर हम 4 की बात करेंगे तो फ्रेंड्स ये पाया जाता है हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड में, और ये चिड़िया टापू से स्टार्ट होता है और पोर्ट ब्लेयर तक जाता है। तो नेशनल हाईवे नंबर 4 जो है वो आपको देखने को मिलेगा अंडमान निकोबार आइलैंड पर, और ये कनेक्ट करता है चिड़िया टापू को पोर्ट ब्लेयर से। ये हुआ हमारा नेशनल हाईवे नंबर 4। तो हमने 1 देख लिया, 2 देख लिया, 3 और 4। बात करते हैं नेशनल हाईवे नंबर 5 की। नेशनल हाईवे नंबर जो 5 है, जो सिपकिला हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट होता है और पंजाब के फिरोजपुर तक जाता है। तो आप कह सकते हो पंजाब के फिरोजपुर को शिपकिला पास से जोड़ता है, या शिपकिला पास को पंजाब से जोड़ता है। बेसिकली ये दो स्टेट में ये फैला हुआ है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। तो ये नेशनल हाईवे नंबर 5 हुआ हमारा। बात करते हैं नेशनल हाईवे नंबर 6 की। ये मेघालय से स्टार्ट होता है, मेघालय में एक स्थान है जोरबाट, जोरबाट से ये स्टार्ट होता है, आसाम होते हुए ये जाएगा मिजोरम के जोखावतार तक। तो जोखावतार तक है, कहाँ से? जोरबाट से जोखावतार तक, यानी मेघालय और मिजोरम में ये पाया जाता है नेशनल हाईवे नंबर 6। तो 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 हाईवेज हमारे कंप्लीट हुए। बात करते हैं नेशनल हाईवे नंबर 7 की। नेशनल हाईवे नंबर उत्तराखंड के माना से पंजाब के फजिल्का तक जाता है। तो हम कह सकते हैं पंजाब के फिजिल्का को कनेक्ट करता है उत्तराखंड के माना पास, जो माना दर्रा है वहां से। ये देखेंगे आप, ये पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में फैला हुआ है। इसका जो एक्सटेंशन है वो पंजाब, हरियाणा और हम कहेंगे उत्तराखंड में देखने को मिलता है। ये हो गया हमारा नेशनल हाईवे नंबर 7। नेशनल हाईवे नंबर 8 की बात करते हैं। तो ये करीमगंज असम में स्टार्ट होता है, और ये त्रिपुरा के शबरूम तक जाता है। तो यहाँ से देखेंगे करीमगंज से स्टार्ट हुआ और ये त्रिपुरा के शबरूम तक जाता है। ये हमारा नेशनल हाईवे नंबर 8। एक बार हम सारे हाईवेज को दोहरा लेते हैं। नेशनल हाईवे
लेह से उरी को कनेक्ट करता है। जो नेशनल हाईवे 2 है, ये डिब्रूगढ़ को तो इपांग से कनेक्ट करता है। इसके अलावा जो नेशनल हाईवे नंबर 3 है, ये लेह को अटारी बॉर्डर से जोड़ता है। नेशनल हाईवे नंबर 4 चिड़िया टापू को पोर्ट ब्लेयर से कनेक्ट करता है। नेशनल हाईवे नंबर 5 शिपकिला को फिरोजपुर से कनेक्ट करता है। और नेशनल हाईवे नंबर 6 मेघालय के जोरबाट को जोखावतार से कनेक्ट करता है, मिजोरम के। नेशनल हाईवे नंबर 7 की अगर हम बात करेंगे तो ये फजिल्का पंजाब को माना उत्तराखंड से कनेक्ट करता है। और नेशनल हाईवे नंबर 8 जो है वो करीमगंज असम को शबरूम त्रिपुरा से कनेक्ट करता है। तो ये हमारे नेशनल नंबर 8 हाईवे कंप्लीट हुए। अब देखिए, नेशनल हाईवे नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं तो ये मलौट जो कि पंजाब में है, वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से कनेक्ट करता है। और ये मलौट यानी पंजाब होते हुए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पिथौरागढ़ तक ये कनेक्ट करता है। नेशनल हाईवे नंबर अगर 10 की बात करेंगे हम, तो नेशनल हाईवे नंबर 10 फुलवारी सिलीगुड़ी को यानी गंगटोक जो हमारा सिक्किम में, सिक्किम के गंगटोक को फुलवारी सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल से कनेक्ट करता है। तो ये हमारा नेशनल हाईवे नंबर 10। नेशनल हाईवे नंबर 13 की बात करते हैं तो ये जो वाक्रो है अरुणाचल प्रदेश में, को तवांग अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट करता है। यानी वाक्रो को तवांग से कनेक्ट करने वाला जो नेशनल हाईवे है वो है नेशनल हाईवे नंबर 13। गंगटोक को फुलवारी सिलीगुड़ी से कनेक्ट करने वाला जो नेशनल हाईवे है उसका नाम है नेशनल हाईवे नंबर 10। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं नेशनल हाईवे नंबर। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण और अन्य नेशनल हाईवे हैं। जैसे हम बात करते हैं NH44 की। NH44 का ही पूर्व नाम है NH7, जो श्रीनगर से स्टार्ट होता है। तो श्रीनगर यानी कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा, दिल्ली, दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का तेलंगाना, तेलंगाना के बाद ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है। इस प्रकार से ये इसका पूरा एक्सटेंशन है, विस्तार है। अगर हम NH27 की बात करेंगे जिसकी लेंथ 3507 है, हालांकि इस दोनों पॉइंट्स के बारे में आगे डिस्कस करने वाले हैं। ये पोरबंदर गुजरात से स्टार्ट होता है, तो गुजरात होते हुए राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद ये बिहार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल और असम के सिलचर तक जाती है। ये NH नंबर 27। तो NH27 जिसको हम ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बोलते हैं, ये पोरबंदर को सिलचर से कनेक्ट करता है। और श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे नंबर 44 जिसको हम नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, ये हमने NH44 के बारे में देखा। वहीं अगर हम NH16 की बात करते हैं तो ये चेन्नई से स्टार्ट होता है और कोलकाता तक जाता है। तो चेन्नई से कोलकाता को कनेक्ट करने वाले यानी चेन्नई तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद ये आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का उड़ीसा, उड़ीसा के वेस्ट बंगाल के कोलकाता तक जाता है। इसका ओल्ड नेम है NH5। ये स्वर्णिम चतुर्भुज का ही पार्ट माना जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे नेशनल हाईवे नंबर 48 की अगर हम बात करते हैं तो ये दिल्ली से स्टार्ट होता है। दिल्ली से होते हुए दिल्ली से होते हुए राजस्थान, राजस्थान के बाद ये गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में आता है ये कहाँ तक? महाराष्ट्र में आएगा मुंबई तक। उसके बाद ये मुंबई से आ जाएगा चेन्नई तक। तो ये इसका NH48 का एक्सटेंशन है, विस्तार है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ तक NH19, NH19 आगरा को कोलकाता से कनेक्ट करता है। ठीक। इसके अलावा NH66 ये महाराष्ट्र के पनवल को कनेक्ट करता है केप कोमोरन कन्याकुमारी से। तो ये कुछ और हमारे नेशनल हाईवेज हुए। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट हाईवेज उनको भी हम कवर करते हैं, जैसे NH53। NH53 गुजरात के हजीरा को कनेक्ट करता है महाराष्ट्र होते हुए, छत्तीसगढ़ होते हुए उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह से, पारादीप पोर्ट से कनेक्ट करता है नेशनल हाईवे नंबर 53। नेशनल हाईवे नंबर 52 की बात करेंगे तो ये पंजाब के संगरूर को कनेक्ट करता है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक होते हुए अकोला तक आता है। तो कर्नाटक के अकोला को कनेक्ट करता है NH52, संगरूर से कर्नाटक के अकोला तक। इसके बाद हम बात करेंगे नेशनल हाईवे नंबर 34 की, 34 की, के लखनादौन तक जो है ये पहुंचता है। तो ये गंगोत्री धाम हुआ हमारा। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं कुछ अदर फैक्ट्स जो हमारे रोड ट्रांसपोर्टेशन से रह जाते हैं। देखिए, अगर हम अदर फैक्ट्स में बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ आपको समझना होगा सबसे पहले शेरशाह सूरी के बारे में। तो शेरशाह सूरी बिल्ट द शाही या रॉयल रोड टू स्ट्रेंथन एंड कंसोलिडेट हिज एम्पायर फ्रॉम द इंडस वैली टू सोनार वैली। यानी जो शेरशाह सूरी था उसने सिंधु घाटी से बंगाल में सोनार घाटी तक अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए एक शाही या रॉयल रोड का निर्माण करवाया था, जो कि पेशावर से कलकत्ता तक जाती थी। इसको ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं हम वर्तमान में। इसके बारे में फैक्ट बाकी हम डिस्कस कर ही चुके हैं पहले लेक्चर में। इसके अलावा
एनईटीसी क्या होता है? तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, ये एनईटीसी का फुल फॉर्म है, जो 2016 में डेवलप्ड हुआ बाय एनपीसीआई के द्वारा। एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, इसके द्वारा इसको डेवलप्ड किया गया था। इसके अलावा कुछ आपको जो कलर्स इन नेशनल हाईवे हाईवे पर आपको कुछ आपको मील के पत्थर जिनको हम बोलते हैं माइलस्टोन, वो देखने को मिलेंगे। अगर माइलस्टोन आपको येलो व्हाइट कलर का दिख रहा है तो समझ जाना आप नेशनल हाईवे से पास हो रहे हो। यदि ग्रीन व्हाइट मिलता है तो आप समझ जाना स्टेट हाईवे से गुजर रहे हो। ब्लैक एंड व्हाइट आता है तो आप समझ जाना किसी सिटी या डिस्ट्रिक्ट रूट से निकल रहे हो। और रेड व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन मिलेगा तो समझ जाना आप रूरल या ग्रामीण परिवेश से निकल रहे हैं। क्लियर है? तो ये कलर्स जो है हम हाईवेज के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। इसके अलावा कुछ अदर फैक्ट्स हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे समझना ये है कि आपको हर जगह मिलेगा कि भारत का सबसे बड़ा जो नेशनल हाईवे है वो 44 है। अब मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अकॉर्डिंग बनाता हूँ। देखिए ये हमारा नेशनल हाईवे नंबर 27 जिसको ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बोलते हैं, और ये है नेशनल हाईवे नंबर 44 जिसको नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बोलते हैं। अगर आप इसकी टोटल लेंथ काउंट करोगे, जो कि आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों से होकर ये इतनी इतनी लेंथ के माध्यम से गुजरता है। तो इसकी टोटल लेंथ हो रही है 37-17 किलोमीटर। वहीं अगर आप NH27 की बात करोगे तो ये आसाम, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल से होकर गुजरता है। और आप इसकी टोटल लेंथ को काउंट करेंगे तो 4112 किलोमीटर आएगा। कहने का मतलब है कि अगर हम मिनिस्ट्री के हिसाब से चलेंगे तो भारत का सबसे बड़ा जो लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है हमारा NH27, 4112 किलोमीटर। वहीं अगर हम बात करेंगे दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तब हम आंसर लगाएंगे NH44, क्योंकि इसकी लेंथ है 37-17 किलोमीटर। इसके अलावा जो NH44 है ये श्रीनगर, पठानकोट, लुधियाना, पानीपत, दिल्ली, मथुरा, आगरा, झांसी, ग्वालियर, सागर, नागपुर, हैदराबाद, कुर्नूल और कन्याकुमारी जैसे अन्य शहरों से भी होकर गुजरता है। तो ये आप ये फैक्ट पर जरूर गौर कीजिएगा कि NH44 सबसे बड़ा होगा या NH27। मेरा काम था आपको बताना, मैंने आपको ये चीज समझा दी। और ये विथ प्रॉपर रेफरेंस है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा। नेक्स्ट आगे इसी प्रकार से हम स्मॉलेस्ट उसकी बात करेंगे तो देखिए ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का ही डाटा है। इसमें आप देखेंगे हमें देखना है सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो इसमें अकॉर्डिंग टू दिस मिनिस्ट्री NH 327B, जिसकी लेंथ है 1.2 किलोमीटर, यही भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग। देखिए यहाँ पे लिखा है 27B, 37A नहीं, 327B। द हाईवे स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स जंक्शन विथ NH 327 नियर पानी टंकी कनेक्टिंग कनेक्टिंग ये करती है मेची ब्रिज इन दी स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड टर्मिनेशन एट इंडो नेपाल बॉर्डर। ये वेस्ट बंगाल में और 1.20 किलोमीटर का ये आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ अदर फैक्ट्स हैं बस, और हमारी ये रोड ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाले राज्य, देखिए सर्वाधिक लंबाई राष्ट्रीय राजमार्गों की है महाराष्ट्र में, उसके बाद है उत्तर प्रदेश में, और देन है राजस्थान में। ये परसेंटेज आप देख लेना। इसके अलावा भारत में राज्य राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाले राज्य कौन से हैं? अगेन यहाँ पर महाराष्ट्र होगा, कर्नाटक होगा, गुजरात होगा। इसके अलावा अदर फैक्ट है कि भारत में सर्वाधिक ग्रामीण सड़कों वाला राज्य कौन सा है, तो हम बताएंगे महाराष्ट्र, उसके बाद असम, उसके बाद बिहार। कुछ प्रोजेक्ट हैं जैसे प्रोजेक्ट हीरक, ये रोड आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन दी नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, भंडारा एंड हम कह सकते हैं गढ़चिरौली। तो महाराष्ट्र के जो नक्सल प्रभावित जिले हैं गढ़चिरौली, भंडारा, वहां पर सड़कों का निर्माण करने के लिए जो प्रोजेक्ट चला गया उसी का नाम है प्रोजेक्ट हीरक। इसके अलावा हरित राजमार्ग नीति, ग्रीन हाईवे पॉलिसी, ये 2015 में स्टार्ट हुई। उद्देश्य क्या था? वायु प्रदूषण को कम करना, एयर पोल्यूशन को डिक्रीज करना, सड़कों पर छाया करना, शेड ऑन टू रोड, और ध्वनि प्रदूषण कम करना, रिड्यूस नॉइस पॉल्यूशन। और लास्ट का एक कॉन्सेप्ट रहता है ग्रीन मफलर। एग्जाम में पूछा गया है एमपी के किसी एग्जाम में कि ग्रीन मफलर का संबंध है वायु प्रदूषण से, पर्यावरण प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या जल प्रदूषण से। तो हमारा राइट आंसर होगा जो ग्रीन मफलर है ये नॉइस पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। तो इस प्रकार से हमारा ये रोड ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। साथ ही आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।